हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम टॉप 30 जीके के प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये प्रश्न आपके कभी न कभी किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और आगे पूछने की प्रबल संभावना है। तो चलिए हमारे साथ अंत तक बनकर ये 30 प्रश्न को देखिए, जिससे आपके एग्जाम के और भी अच्छी तैयारी हो जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय पक्षी जो है वो हंस है। एक का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी। पूर्ण स्वराज की जो घोषणा किया गया था वो 1929 में किया गया था। दो का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह प्रश्न भी आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हृदय कितने कक्षों का बना होता है। मानव शरीर में जो हृदय बना होता है वो 4 कक्षों यानी 4 चेंबर का बना होता है। जो 3 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बीएसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह कब अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह जो अपनाया गया था वो 2010 में अपनाया गया था। 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है, जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है वो पारा है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वर्ष 1931 में हुआ था। 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह भी प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा की मात्रा किस हार्मोन से नियंत्रित होती है। रक्त में जो शर्करा की मात्रा नियंत्रित होती है वो इंसुलिन की हार्मोन से नियंत्रित होती है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ हम आपको जो भी प्रश्न कराएंगे वो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और आगे पूछने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम प्रतिपादित किया गया था वो न्यूटन के द्वारा किया गया था। 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था। लखनऊ पैक्ट जो हुआ था वो वर्ष 1916 में हुआ था। 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न है, शरीर में रक्त का थक्का किससे बनता है। रक्त का थक्का जो बनता है शरीर में वो प्लेटलेट के कारण बनता है। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यह प्रश्न आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखेगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मामलंगन थे। 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है। संविधान संशोधन जो वर्णित है वो अनुच्छेद 368 में वर्णित है। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यह भी प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन का निर्माण किस भाग में होता है। भोजन का निर्माण जो पौधे में होता है वो पत्ती में होता है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? जनगण मन पहली बार जो गाया गया था वो 1911 में गाया गया था। 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वो वर्ष 1930 में शुरू हुआ था। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और ताकि इसी तरह के वीडियो आपको जीके का मिलता रहे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक हो जाता है वो केल्विन हो जाता है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बीएसएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया गया था वो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक जो हो जाता है वो जूल हो जाएगा। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य की संख्या है वो कुल 11 हैं। 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का विस्मार्क जो कहा जाता है वो सरदार पटेल को भारत का विस्मार्क कहा जाता है। सरदार पटेल को ही लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ये सभी प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था वो वर्ष 1950 में हुआ था। 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, पृथ्वी का आकार किस प्रकार का होता है? पृथ्वी का आकार जो होता है वो दीर्घवृत्ताकार यानी जियोइड आकार का होता है। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों ये था 30 ऐसा प्रश्न जो आपके कभी न कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और आगे पूछने की संभावना है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।